गुड मॉर्निंग 11th क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 जिसमें हमने बेसिकली टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज़ के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ क्या होती है। तो टैक्सोनॉमी की कैटेगरी इज़ अ रैंक और लेवल इन द हियरार्किकल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो अगर को की टैक्सोनॉमी कैटेगरी क्या होगी भाई, जो अगर मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको हियरार्किकल यानी कि उसकी आइडेंटिफिकेशन और किस टाइम पर उसका ऑर्गेनिज्म उसका डेवलपमेंट हुई है उसके पर्टिकुलर उसको एक रैंक देना। देयर आर सेवन ओब्लिगेट कैटेगरीज एंड सम इंटरमीडिएट कैटेगरीज। अगर हम कंसीडर करें तो जो है बेसिकली 7 कैटेगरीज होती है और उनकी इंटरमीडिएट कैटेगरीज भी होती है। अगर हम एक कैटेगरी की बात करें तो वो क्या होती है, ओवरऑल जो हमारे टैक्सोनॉमी है उसकी एक अरेंजमेंट होती है। इसी को हम क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमी कैटेगरी। एंड ऑल कैटेगरी टुगेदर कंस्टिट्यूट अ टैक्सोनॉमी हियरार्की। और जिसमें सारी कैटेगरीज को हम मिला देंगे तो वो एक टैक्सोनॉमी हियरार्की बन जाएगी। जैसे कि देखिए, किंगडम, डिवीज़न, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। जो सबसे लोएस्ट जो होती है वो होती है स्पीसीज। स्पीसीज से ऊपर जीनस आती है, जीनस से फैमिली बनती है, उस फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से डिवीज़न और डिवीज़न से किंगडम। जैसे कि मान लो किंगडम हो गई हमारी एनिमल, एनिमल फिर आगे डिवीज़न हो गया, डिवाइड हो गया, डिवीज़न हो गया, कोऑर्डिनेट आए कि नॉन कोऑर्डिनेट आए, ठीक है। फिर उसकी क्लास आ गई, नॉन कोऑर्डिनेट्स में भी कौन सा है, ठीक है। ऐसे और जैसे रेप्टाइल्स मान लो, ठीक है। फिर उसमें एक उसका पर्टिकुलर ऑर्डर आ जाएगा कि ये इस रिलेस की ये है। फिर उसकी फैमिली आ जाएगी, जैसे कि वो आ जाएगा कि जैसे कि फैबिएसी फैमिली होती है फ्लावर्स के लिए, ऐसे। फिर एक जीनस और स्पीसीज, ये आपको पता है कि जीनस जैसे मैंगी फिर इंडिका में मैंगी फिरा तो जीनस हो जाएगा और स्पीसीज नेम क्या आ जाएगा, मैंगो। तो जो अगर हम बात करें तो फर्स्ट के स्पीसीज कहते हैं नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच रिजेंबल वन अनदर इन ऑल एसेंशियल morphological and reproductive characters so that they are able to interbreed freely and produce fertile offsprings। तो इसने क्या कहा, स्पीसीज़ क्या है, बेसिकली नेचुरल पॉपुलेशन है, उसमें कोई इंडिविजुअल है या फिर बहुत सारे ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, वे क्या करते हैं एक दूसरे से मिलते हैं, एक जैसी मॉर्फोलॉजिकल यानी कि कैरेक्टर्स को शो करते हैं। जैसे अगर ट्री करे तो ट्री का क्या होगा, सबकी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, लीव्स है, स्टेम्स है, ठीक है, स्टेम है, लीव्स है, रूट्स है, तो ये क्या आइडेंटिकल मॉर्फोलॉजिकल होगी। और सभी क्या रिप्रोडक्शन शो करेंगे और क्या करेंगे, इंटरब्रीड का मतलब आपस में भी क्रॉस ब्रीड भी कर सकते हैं और क्या फर्टाइल अपने ऑफस्प्रिंग्स जो बच्चे पैदा कर सकते हैं। जैसे क्या हमने एग्जांपल दिया, मैंगो ट्री, इंडिका क्या है स्पीसीज हम, और मैंगी फिरा क्या है जीनस। तो मैंगी फिरा हम इंडिका लेते हैं। जीनस क्या आता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच रिजेंबल वन अनदर इन सर्टेन कोरिलेटेड कैरेक्टर। अब जीनस वो आएगा जिसमें वो एक स्पीसीज का ग्रुप होगा जो एक दूसरे से जैसे रिजेंबल करेंगे कैरेक्टर्स में। जैसे कि अगर हम मान लो मैंगो के डिफरेंट मैंगोज ले लेंगे, ठीक है। फिर ऑल स्पीसीज जीनस परज्यूम टू हैव इवॉल्व फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। और जितने भी स्पीसीज़ की होती हैं जीनस में वो उनको इंक्लूड करते हैं जो उनका कॉमन एंसेस्टर यानी कि जिनके पूर्वज क्या हो, समान हो। जैसे कि अगर लायन, टाइगर और लेपर्ड कर ले, ये तीनों क्या एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं, तो इसलिए इनको हम सेम जीनस में रखते हैं पैंथर में। पर मगर अगर कैट्स की बात करें, कैट्स भी क्या एक तरीके से लायन जैसी हमें दिखती हैं, पर वो इस स्पीसीज़ के अंदर नहीं आती, वे आती है डिफरेंट स्पीसीज़ के अंदर, उसका स्पीसीज़ के अंदर, जिसको हम बोलते हैं जेनस फैलिस, ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया अब फैमिली। इट इज़ अ टैक्सोनॉमी कैटेगरी विच कंटेन्स वन और मोर रिलेटेड जेनरा। अब जितने भी हमारे जीनस बने तो फैमिली में क्या आएंगे, सारे जो एक दूसरे से रिलेटेड जीनस जो होते हैं उनको एक ग्रुप में रखते हैं फैमिली में। ऑल जेनरा ऑफ फैमिली हैव सम कॉमन फीचर्स, कोरिलेटेड कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं फैमिली। जैसे कि इसमें क्या है, जितनी भी जो फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं वे क्या एक जैसे फीचर्स को शो करेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स को भी शो करेंगे। जैसे फैमिली ले ली सोलेनेसी, ठीक है। कंटेन नंबर ऑफ जेनर लाइक सोलेनम, विथनेनिया, धतूरा, ये सभी प्लांट है, ये सारे क्या करेंगे एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। उसके ऊपर जो अबव होता है वो होता है ऑर्डर। ऑर्डर में हम इंक्लूड करते हैं वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज़ को, जैसे फैमिली फैलिडी और कैनिडी आर इंक्लूड इन द सम ऑर्डर ऑफ कार्निवोरस में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्लास।
क्लास इज़ अ मेड ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स। अब क्लास क्या आएगी, बहुत सारे ऑर्डर्स को मिलकर क्या बनेगी, एक क्लास की फॉर्मेशन होगी। जैसे कि अगर हम नाम दे क्लास डाइकोटोलिडन्स, जो अपनी डाइकोटलिडन्स है, और फ्लावरिंग प्लांट्स डाइकोटलिडन करते हैं जिनके 2 लिडन्स होते हैं, ठीक है। कंटेन ऑल डाइकोट्स वे आर ग्रुप इनटू द सेवरल ऑर्डर्स लाइक रोल्स, पोलिनियस और रिनल्स में। या फिर हम एग्जांपल दे सकते हैं जैसे प्राइमेट्स का। प्राइमेट्स में क्या आएंगे, मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन, ठीक है। इज प्लेस इन ए क्लास ममेलिया, ठीक है, अलोंग विद अदर कार्निवोरस, जिसमें इंक्लूड होते हैं टाइगर, कैट और डॉग। तो इन सभी को हम किस में इंक्लूड करेंगे, सभी को मैमल्स में इंक्लूड करेंगे। पर अगर हम इनकी फैमिली की बात करें तो वो, अगर ऑर्डर की बात करें तो वो अलग अलग हो जाएगा। जैसे मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन किस में आएंगे, प्राइमेट्स में आएंगे। और जो टाइगर, कैट और डॉग कौन से ऑर्डर में आएंगे, कार्निवोरस में। ऑर्डर अलग है पर क्लास क्या है, सेम, यानी कि सभी किस में आए, मैमल्स में आए। नेक्स्ट होता है हमारा डिवीज़न या फिर फाइलम। द टर्म फाइलम यूज फॉर एनिमल्स वाइल डिवीज़न यूज फॉर प्लांट्स, ठीक है। फाइलम हम यूज़ करते हैं एनिमल्स के लिए और डिवीज़न को यूज़ करते हैं हम प्लांट्स के लिए। दे आर फॉर्म्ड वन और मोर, इन दोनों के अंदर क्या आती है, वन और मोर क्लासेस। द फाइलम, जैसे फाइलम हो गई कोडेटा ऑफ एनिमल्स कंटेन नॉट ओनली द मैमल्स बट आल्सो द एव्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एटसेट्रा, ठीक है। तो फाइलम क्या हो गई, हायर ऑर्डर हो गया, तो उसमें क्या गया, कोडेट्स हो गए। कोडेट में क्या आएंगे, सभी आ जाएंगे। कोडेट कब तक, जिनकी रीड बैकबोन होती है, ठीक है। जैसे कि एव्स हो गई, रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस, मैमल्स, आपके सभी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। नेक्स्ट आ गया किंगडम। किंगडम होता है हमारा हाईएस्ट टैक्सोनॉमी ऑर्डर। प्लांट में इसको बोलते हैं प्लांटी किंगडम, एनिमल्स में इसको बोलते हैं एनिमेलिया किंगडम, ठीक है। तो अगर आप बात करेंगे तो जो हमारा हायर ऑर्डर होता है वो किंगडम होता है। जो लोअर और सिंपलेस्ट जो ऑर्डर होता है वो होता है हमारा स्पीसीज़। स्पीसीज़ में हम एक सिंगल स्पीसीज़ की बात करते हैं। जीनस में बहुत सारी स्पीसीज़ हो जाएंगी, ठीक है। फैमिली में बहुत सारे जीनस हो जाएंगे। ऑर्डर में बहुत सारी फैमिलीज़ हो जाएंगी। क्लास में बहुत सारे ऑर्डर्स हो जाएंगे। डिवीज़न या फाइलम में बहुत सारे क्लासेस हो जाएंगी। किंगडम में क्या हो जाएगा, एक होएगा। ये सभी डिवीज़न फाइलम्स को मिलाकर हम एक बना देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा टैक्सोनोमिक एड्स। अब हम टैक्सोनोमिक एड्स क्या होते हैं, जैसे कि टेक्निक्स, प्रोसीजर एंड स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, जो यूज़फुल होती है किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन के और क्लासिफिकेशन के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसको हम बोलते हैं टैक्सोनोमिक एड्स। इसमें ये डिफरेंट टाइप्स कर सकते हैं, जैसे हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन्स, म्यूजियम और जूलॉजिकल पार्क्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हर्बेरियम। हर्बेरियम कहता है वो प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेन माउंटेड on sheets are kept systematically according to a widely accepted system of classification। यानी कि हर्बेरियम ऐसी जहाँ पर आपको मिलता है, जैसे फॉसिल्स मिलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या ड्राइड, सूखे हुए मिलेंगे, प्रेस्ड कहीं चीज़ों में दबे हुए स्पेसिमेन से मिलते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। Herbarium sheets also carry a label providing information about date, place of collection, English, local botanical names, family, collectors names, etc. अगर हर्बेरियम की शीट की बात करो तो उसमें एक प्रोवाइड करती है, एक इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है। जैसे मान लो किस डेट को हमने आइडेंटिफाई किया है, किस जगह पे हमने इसको कलेक्ट किया है। जैसे मान लो कोई डायनासोर की हमें कुछ मिला है, स्पेसीमैन मिला है, तो मान लो हमने क्या है 1988 डेट हो गई। प्लेस मान लो इंग्लैंड में मिला है, ठीक है। लैंग्वेज कैसी थी, इंग्लिश थी कि हिंदी थी। एरिया कैसा था, लोकल था कि वो था। बोटेनिकल नेम क्या है उसका, फैमिली किस में आएगी, और कलेक्टर का, जिसने इसे कलेक्ट किया है उसका नेम क्या है, वो सभी इस हर्बेरियम में लिखे होते हैं। नेक्स्ट होता है बोटेनिकल गार्डन्स। बोटेनिकल गार्डन जहाँ पर लिविंग प्लांट्स होते हैं। लिविंग प्लांट्स इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन for identification purpose and each plant is labeled indicating its scientific name and family। तो इसमें क्या होता है, हर एक प्लांट को ग्रो करते हैं किसके लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, और सबको क्या कर देते हैं, एक टैग लगा देते हैं कि भाई इसका साइंटिफिक नेम ये और ये इस फैमिली से बिलोंग करता है। फेमस बोटेनिकल गार्डन्स इंक्लूड रॉयल बोटेनिकल गार्डन्स। तो फेमस अगर बोटेनिकल गार्डन्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट तो रॉयल बोटेनिकल गार्डन है जो कहाँ पर है, क्यू लंदन में। इंडियन बोटेनिकल गार्डन है जो कहाँ पर है, कोलकाता में। और नेशनल बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर है, लखनऊ में। ये तीनों आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये 1 मार्क्स में आ सकता है।
कि फर्स्ट इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर है, कोलकाता में, और नेशनल बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर है, लखनऊ में। अगर रॉयल बोटेनिकल गार्डन पूछे तो वो कहाँ पर प्रेजेंट है, क्यू लंदन में। नेक्स्ट है आपका म्यूजियम। म्यूजियम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल म्यूजियम इज सेट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक कॉलेजेस एंड स्कूल फॉर रेफरेंस पर्पस। म्यूजियम क्या होते हैं, जहाँ पर हम क्या करते थे, बायोलॉजिकल म्यूजियम लगा देते हैं। ये किसके लिए होते हैं भाई, एजुकेशनल, जैसे कॉलेज और स्कूल्स होते हैं उनको एजुकेशन देने के लिए। वहाँ पर क्या करते हैं, स्पेसिमेंस जो होते हैं उनको प्रिजर्व करके रखते हैं जार में या फिर किसी सॉल्यूशन में, या फिर किसी ड्राई स्पेसिमेन को इंसेक्ट्स जो होते हैं उनको प्रिजर्व करके रखते हैं, इंसेक्ट के बॉक्सेस में कलेक्ट करते हैं, कीलिंग करते हैं एंड पिनिंग कर देते हैं, ताकि बच्चों को हम आगे क्या कर सकें, उनके बारे में हम नॉलेज दे सकें। नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क कहते हैं वो प्लेस होते हैं जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं एनवायरनमेंट में अंडर ह्यूमन केयर, विच इनेबल अस टू लर्न अबाउट दियर फूड हैबिटेट्स एंड बिहेवियर। वहाँ पर हम क्या करते हैं, उनके हैबिटेट के बारे में, किस तरीके के क्या खाना खाते हैं, उनका बिहेवियर कैसे, उसको क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। नेचुरल हैबिटेट आर प्रोवाइडेड एज फार पॉसिबल। जहाँ तक हो सकता है उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, नेचुरल जो हैबिटेट है यानी कि प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारी अगर कीज़ क्या है, तो टैक्सोनॉमी की इज़ एन आर्टिफिशियल एनालिटिकल डिवाइस having a list of statements with dichotomic tables of alternate characteristics which is used for identifying organism। यानी कि क्या है, एक आर्टिफिशियल डाटा है मान लो, जहाँ पर हमारे पास क्या है, सारी स्टेटमेंट्स की लिस्ट प्रोवाइड है और सबकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यूजली 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर यूज। इसमें हम बेसिकली 2 कैरेक्टर्स को यूज़ करते हैं। वन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म इज चूजन वाइल अदर इज रिजेक्टेड। तो कौन से 2 कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं, एक तो जो ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट और दूसरा जो ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। इस स्टेटमेंट ऑफ की इज कॉल्ड लीड। जो हर एक स्टेटमेंट की होती है उसको क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर यूज फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। यानी कि अगर हम हर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करें, जैसे स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीज़न या फाइला और किंगडम की बात करते हैं, सभी के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग कीज़ का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। कीज़ आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर होते हैं, एनालिसिस करते हैं हम नेचर में, उनको एनालाइज करके कीज़ बनाई जाती है। फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, कैटालॉग्स आर सम अदर मीन ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो अलग जैसे हमने कोई मैनुअली काम कर लिया, किसी तरीके का ग्राफ बना लिया, कैटलॉग बना लिया, या फिर फ्लोरा होता है, फ्लावर की अरेंजमेंट होगी प्लांट की, तो उसकी भी हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करके भी हम डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं कीज़ में। तो यहाँ पर ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ठीक है, फिर लिविंग के लिए हमने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पढ़ी थी, किस बेस पर हम कह सकते हैं कि भी कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है। उसमें हमने पढ़ा था ग्रोथ के बेस पर, मेटाबॉलिज्म के बेस पर, रिप्रोडक्टिव फेज़ के बेस पर, लाइफ स्पैन के बेस पर, ठीक है। फिर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन क्या होती है डिफरेंट टाइप्स के, उसमें टैक्सोनॉमी पढ़ा, नोमेनक्लेचर पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, ठीक है। फिर हमने आज हमने पढ़ा टैक्सोनॉमी कैटेगरीज कौन सी होती हैं। फिर उसमें हमने फर्स्ट पढ़ा सबसे लोएस्ट कौन सी होती है, स्पीसीज़, और सबसे हाईएस्ट कौन सी होती है, किंगडम। स्पीसीज़ से फिर जीनस बनती है, जीनस में क्या होता है, ऑर्डर आती है, ऑर्डर से फिर जीनस से फिर फैमिली आती है, फैमिली से फिर ऑर्डर आता है, ऑर्डर से क्लास आती है, क्लास से फाइला आता है, फाइला से किंगडम आता है। फिर टैक्सोनॉमिक एड्स पढ़े, जिसमें हमने बेसिकली क्या कौन से पढ़े, हर्बेरियम, बोटैनिकल गार्डन, म्यूजियम और जूलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था की, उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स की कीज़ पढ़ी, जिसमें हम बेसिकली 2 कीज़ का जो मोस्टली जो है यूज़ किया जाता है, जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं और दूसरी जो ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। ये आपका यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके बच्चों, थैंक यू।